से जायद जख्मी, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कोच में लगी आग। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही थी ट्रेन, किसी तरह की हलाकत की खबर नहीं। राजस्थान में कश्मीरी नौजवान की पिटाई। हुजूम ने कश्मीरी नौजवान को खंबे से बांधकर पीटा। जिला अलवर के नीमरान इलाके में बीती शब पेश आया ये वाकया। कश्मीरी नौजवान एक एटीएम के बाहर मुश्तबह हालत में मिला था। थाने में कश्मीरी नौजवान से की जा रही है पूछताछ। 1 महीने के बाद भी वादी की बंदिशें जारी। तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। रूस में पीएम मोदी आज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बतौर मेहमान खसूसी करेंगे शिरकत। प्रोग्राम के बाद मुख्तलिफ लीडरान से करेंगे मुलाकात। आज मुल्क मना रहा है यौम असातिज़ा। असातिज़ा की अहमियत और उनके इज्जत और वक़ार को सलाम करने के लिए हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है यौम असातिज़ा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मुल्क भर के 46 टीचरों को देंगे एजाज़। यौम असातिज़ा पर असातिज़ा के इज्जत और वक़ार को सलाम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है यौम असातिज़ा। साबिक सदर जमहूरिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर कहलाने पर करते थे फ़ख्र। मध्य प्रदेश में एक उस्ताद का है अनोखा अंदाज। अपने तलबा को खेल खेल में पढ़ा देते हैं। राकेश गुप्ता, उस्ताद के इस अंदाज से चीज़ों को समझने में होती है आसानी। अजमेर की एक टीचर का खुसूसी अंदाज, मेहनत और लगन की अनोखी मिसाल। तलबा के दरमियान बनाई अपनी खास पहचान। छत्तीसगढ़ के जिला बलौदा बाजार के स्कूल में टीचरों के पढ़ाने का अनोखा अंदाज। मस्ती की पाठशाला में बच्चे लगन से करते हैं पढ़ाई, क्लास से नहीं होते हैं कभी गैर हाजिर। आज जियो फाइबर किया जाएगा लॉन्च। फोन कॉल, इंटरनेट खदमात और एचडी के लिए 5 प्लान्स का ऐलान। नई रफ्तार और नए अंदाज में जियो फाइबर करेगा काम। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी के जरिए पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीबीआई की हिरासत में हैं पी चिदम्बरम। नीरव मोदी की कारों और पेंटिंग्स की नीलामी को लेकर कोर्ट पहुंची ईडी। 57.72 करोड़ की है मिल्कियत। आज खुसूसी अदालत में होगी सुनवाई। उन्नाव अस्मत रेजी मामला, आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई आज अपनी फाइनल रिपोर्ट कर सकती है पेश। मुख्तलिफ बैंकों के इंतजाम का मामला, आज मुल्क भर से बैंक के मुलाजमीन दिल्ली में हो रहे हैं इकट्ठा। आइंदा के लिए करेंगे लाहेअमल तैयार। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय आज हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के तौर पर लेंगे हलफ। शिमला में इस्तकबालिया तकरीब मुनाकिद। हरियाणा में आज डॉक्टरों की हड़ताल। ओपीडी रहेगा बंद। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एहतजाज। तेज बारिश के बाद मुंबई की हालत खराब। सड़कें तालाबों में तब्दील। स्कूल कॉलेज आज रहेंगे बंद। आजम खान की हिमायत में आज सड़कों पर उतरेंगी खवातीन। इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ करेंगी एहतजाज। मुलायम सिंह खुलकर आजम खान की हिमायत में आए हैं सामने। एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते हैं एसएचओ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मीटिंग में किया ऐलान। कहा पहलू खान केस की जल्द आएगी रिपोर्ट। गुलमर्ग सेक्टर से फौज ने 2 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को किया गिरफ्तार। लश्कर तैयबा से है ताल्लुक। मिलिटेंटों का वीडियो बयान जारी किया गया। गुलमर्ग में पाकिस्तानी फौज की किसी कार्रवाई और मिलिटेंटों की दरअंदाजी को फौज ने किया मुस्तरद। आर्मी कैंटोनमेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीओसी ने कहा कि लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले 2 मिलिटेंटों को दरअंदाजी मुखालिफ मुहिम के दौरान 21 अगस्त को पकड़ा गया। पकड़े गए मिलिटेंटों का वीडियो बयान भी मीडिया के सामने पेश किया गया। ढिल्लन ने गुलमर्ग सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की किसी कार्रवाई और मिलिटेंटों की दरअंदाजी को मुस्तरद कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि लॉन्च पैड्स पर मिलिटेंटों से भरे हैं और पाकिस्तान मिलिटेंटों को कश्मीर में भेजने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहा है। गुज़श्ता 1 महीने के दौरान कई मिलिटेंटों ने की है खुद सुपुर्दगी। एडीजीपी मुनीर अहमद खान का बयान। मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। हिकमत अमली की गई है तब्दील। एक नौजवान की मौत के बाद श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा आयद की गई बंदिशें। पुलिस ने कहा हलाकतों के लिए मिलिटेंट और पत्थरबाज जिम्मेदार। अहल खाना के मुताबिक पुलिस कार्रवाई में हुई है मौत।
महलूक नौजवान के अहले खाना का दावा है कि फायर आर्म से इसरार अहमद जख्मी हुआ था। जब उस ताल्लुक से एडीजीपी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और पुलिस अपने दावे को साबित करने के लिए अस्पताल की रिपोर्ट भी पेश करेगी। जीओसी चिनारकोर के जीएस डिल्लन ने कहा कि वादी में 5 अगस्त से अभी तक 5 जानें ज़ाय हुई हैं और इन हलाकतों के लिए मिलिटेंट और पत्थरबाज जिम्मेदार हैं। वादी में नामसाइद हालात की कई खुद गर्ज अनासर उठा रहे हैं गलत फायदा। बांडीपोरा में सब सोने की लूट, कश्मीर के कई इलाकों में नाजायज तामीरात, मुतल्लिका महकमे भी मुतहरिक। पैदाइश से कबल बच्चों को जिन्स का पता चलाने वाला ग्रुप का पर्दाफाश। सांबा पुलिस की कार्रवाई, 1 शख्स और 7 खवातीन गिरफ्तार, तिब्बी आलात और दवाएं भी जब्त। कश्मीर के मौजूदा हालात में मुहर्रम की मजालिस का इनेकाद, इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इक़दामात। सिक्योरिटी हालात के तनाजुर में हर जगह जुलूसों की नहीं है इजाज़त। शिया एसोसिएशन का जुल्जन्ना जुलूस न निकालने का फैसला। जिला शुपियन में भी तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। शुपियन में अगरचे निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी गई, ताहम यहां भी सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। शुपियन में अगरचे बंदिशें और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कहीं भी अमल में नहीं लाई गई है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिले में तमाम कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। कस्बे में निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी है। जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। हुकूमत की जानिब से अगरचे वादी के बेशतर इलाकों से लैंडलाइन सर्विसेज को बहाल किया गया, ताहम पुलवामा में मवासलाती निज़ाम पूरी तरह बंद है। कस्बा पामपुर में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। कस्बे में कल लैंडलाइन खिदमात बहाल की गई थी, ताहम कई इलाकों में अभी भी इस सर्विसेज को बहाल नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक इश्तिहार जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि दफा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या फायदे होंगे। इस इश्तिहार में यह भी जिक्र किया गया है कि दफा 370 हटाने के बाद इलाके में बदलाव आएगा। दर्जे फेहरिस्त जात और दर्जे फेहरिस्त कबाइल को भी फायदा होगा। इंसदाद दहशतगर्दी के नए कानून के तहत हुकूमत ने जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर, लश्कर तैयबा के बानी हाफिज मोहम्मद सैयद, 26/11 हमले की साजिश करने वाले ज़कीउर रहमान लखवी और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मुल्जिम दाऊद इब्राहिम को इंफरादी दहशतगर्दों की फेहरिस्त में शामिल किया है। पार्लियामेंट में UAPA कानून में तरमीम के तकरीबन 1 महीने बाद हुकूमत ने मसूद अजहर, हाफिज सैयद लखवी और दाऊद इब्राहिम को इंफरादी दहशतगर्द करार दिया है। कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद बिहार के सुपौल में कश्मीरी लड़की से मुबैना मोहब्बत और शादी का दूसरा मामला सामने आया है। सुपौल के राघवपुर थाने इलाके के एटावा गांव के रहने वाले मोहम्मद सुभान के साथ एक कश्मीरी लड़की समीना जान सुपौल गई। यहां पर सुभान और समीना ने कोर्ट मैरिज की और अब दोनों कहीं फरार हैं। दरअसल जब सुभान ने अनंतनाग जिले की रहने वाली समीना को राघवपुर लाया, तब सुभान के वालिदान ने मकामी पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी। इसके बाद बिहार पुलिस ने कश्मीरी लड़की को अपनी तहवील में रखा और जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी इत्तला दी। ताहम 1 हफ्ते बाद भी जब जम्मू कश्मीर पुलिस राघवपुर नहीं पहुंची तो मकामी पुलिस ने कश्मीरी लड़की को छोड़ दिया। फिर क्या था, सुभान और समीना जान ने कोर्ट मैरिज कर ली और कहीं फरार हुए। ये मामला सुर्खियों में उस वक्त आया जब जम्मू कश्मीर पुलिस समीना जान की तलाश में राघवपुर पहुंची। जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा कश्मीरी लड़की का वालिद भी है। सुभान और समीना की तलाश की गई, ताहम उनका कहीं पता नहीं चला। समीना के वालिद के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बंदिशें लग जाने और मवासलाती निज़ाम ठप रहने से मामला इल्तिवा में पड़ गया था। वाज़ेह रहे कि इटावा गांव का रहने वाला मोहम्मद सुभान पेशे से मिस्त्री है और वो गुज़श्ता 5 बरसों से कश्मीर में काम कर रहा था। सुभान पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। बारामूला सोपोर में वाक़े एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी के बंद रहने से मेवा सनत से वाबस्ता अफराद शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। मौजूदा हालात की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आए ट्रक ड्राइवर्स भी सोपोर में फंस कर रह गए हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए बाज़ ट्रक ड्राइवरों ने कहा कि गुज़श्ता 15 दिनों से वो दरमांदा हैं और अब उनके पास पैसे भी नहीं हैं। ज़रूरी अशिया न होने से भी वो परेशान हैं। उन्होंने जल्द से जल्द फ्रूट मंडी खोलने की अपील की ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। उनका कहना है कि मवासलाती निज़ाम बंद रहने से भी उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। वो अपने घर वालों से राब्ता करना चाहते हैं।
वादी में सयाहती सरगर्मियां मुतासिर, मुगल रोड के सयाहती मकामात को तरक्की देने का अमल मुतासिर, शोबे से मुंसलिक अफराद के रोजगार पर पड़ा असर। जिला रामबन में गुज़श्ते एक माह से फोन, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से आम लोगों को और दुकानदारों, व्यापारियों, तलबा और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया, खास करके जिला इंतजामिया से इस ज़िम्मे में इक़दाम की मांग की है। लतपुरा पांपोर में ट्रक ड्राइवरों ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महकमे के अफसरान उनकी ट्रकों से चावल उतारने में जानबूझकर ताखीर कर रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई गाड़ियां 10 से 15 दिनों से FCI के बाहर खड़ी हैं। उन्होंने महकमे से इन गाड़ियों को जल्द अनलोड करने की अपील की है। वादी में मौजूदा नामसाइद हालात के चलते बांडीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों में जंगल स्मगलर सब सोने को दो हाथों लूट रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक बांडीपोरा के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में जंगल स्मगलर मौजूदा हालात का फायदा उठाकर सब्ज दरख्त काट रहे हैं। पिलनीपोरा इलाके से मिली इत्तला के मुताबिक इलाके में जंगल स्मगलरों ने महकमे जंगलात के एहलकारों पर भी हमला किया। नामसाइद हालात के दौरान पुलवामा में नाजायज तामीरात के खिलाफ जिला इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम शुरू की है। इसके तहत श्रीनगर पुलवामा शाहरा पर खड़े किए गए नाजायज तामीरात के खिलाफ इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इंतजामिया का कहना है कि कस्बा पुलवामा समेत जिले के सभी इलाकों में नाजायज तामीरात के खिलाफ इनेदामी मुहिम जारी रहेगी। मुल्क भर के साथ साथ खत्ता लद्दाख में भी इन दिनों मुहर्रम के चलते शुहदाए करबला की याद में तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। लेह में मुहर्रम की मजालिस मुनक्किद की जा रही हैं। बाजारों में जगह जगह सियाह परचम और मुहर्रम के बैनर नजर आ रहे हैं। दुकानों पर भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ज़रूरी लिबास और दीगर अशिया दस्तियाब रखी गई हैं। खुसूसी मजालिस में शुहदाए करबला की कुर्बानियों के तज़किरे किए जा रहे हैं और शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। वो तबके के लोग भी इस दौरान अपना भरपूर ताउन पेश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप के तहत मुंतखब क्रिकेट खिलाड़ियों को जम्मू तलब किया है। सीनियर ग्रुप के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए बड़ौदा रवाना किया जाएगा। वादी के मौजूदा हालात के तनाजुर में एसोसिएशन ने ये पहल की है। शिव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में किया एहतजाज। मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर किया एहतजाज। शुमाल मशरिकी दिल्ली में हुजूमी तशद्दुद का मामला आया सामने। भीड़ ने साहिल सिंह का किया कत्ल। पुलिस मामूली कहासुनी का मामला दे रही है करार। बीजेपी लीडर नवीन कुमार का केजरीवाल हुकूमत पर हमला। अलकलामा की सोनिया गांधी से मुलाकात पर भी ली चुटकी। कहा आप और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान रहेगी कमलनाथ के ही हाथ में। दिग्विजय सिंह और सिंघार मामले को सुलझाने में लगी है कांग्रेस। शोभा ओझा ने कहा ऑल इज वेल। सिंधिया बोले दोनों फरीक की बात सुने सीएम। दिग्विजय के हिमायतियों ने नजर आतिश किया सिंघार का पुतला। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खोई जमीन तलाश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। कहा अपने बोझ से ही गिर जाएगी हुकूमत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कारकुनों पर सर चढ़कर बोल रहा है इक़्तिदार का नशा। मंदसौर में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली धमकी। मुरैना होटल मालिक को पीटा। साबिक वजीर आला अजीत जोगी की जात मामला पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। जोगी की असेंबली रुकनियत के खिलाफ सुनवाई होने तक नहीं होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में जारी है बारिश का कहर। भोपाल में भी लोग परेशान। हरदा और शिवपुरी में भी बुरा हाल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अजगर ने किया बकरी का शिकार। लोगों ने मोबाइल में बनाया वीडियो। दिग्विजय सिंह के खिलाफ दहाड़ने वाले सिंघार ने के बदले सुर। कहा मैंने पार्टी फोरम पर रखी अपनी बात। 16,000 एकड़ ज़रई ज़मीन का मालिक वक्फ बोर्ड खस्ताहाली का शिकार। ज़रई ज़मीनों के रजिस्ट्रेशन के बाद साबिका हुकूमत में बोर्ड ने नहीं दी कोई तवज्जो। छत्तीसगढ़ में मस्ती की पाठशाला हो रही है काफी मकबूल। बच्चों को खेल खेल में दी जा रही है तालीम। हैदराबाद और नवाही इलाकों में मौसमी बुखार की वबा और दीगर बीमारियों की रोकथाम के लिए आला सतही जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई।
इस अहम मीटिंग में रियासती वज़रा महमूद अली और मिला रेड्डी भी शरीक रहे। इस दौरान सफाई, बीमारियों की रोकथाम के लिए इकदामात और महकमा सेहत की तरफ से दस्तयाब कराई जा रही सहूलियात पर किया गया तबादला ख्याल। 2 महीनों तक छुट्टी नहीं लेने का डॉक्टरों को मशवरा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन ने 17 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने का नोटिस दिया है। इंतजामिया को ये नोटिस दिया गया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन ने मुख्तलिफ ज़ेर अल्तवा मसाइल के हल की मांग की। आरटीसी के सरकारी शोबे में इंजमाम की मांग। तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों को एक्रेडिशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में लिसानी जानिबदारी के खिलाफ अदालत ने अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अबूरी अहकाम जारी किए हैं। उर्दू सहाफ़ी इदारों को तेलुगु के ममासिल कार्ड्स जारी करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी गई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने हैदराबाद के तारीखी आशूर खाने बीबी कालावा में दी हाजिरी। मोहम्मद सलीम ने बीबी के अलम पर ढट्टी चढ़ाई। वली मोहम्मद आरिफ से इंतजामात से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। मुहर्रम के लिए इंतजामात मुअस्सर और नकाइस से पाक करने का ऐलान किया। तेलंगाना में कई जगहों पर यूरिया की किल्लत का मसला है। किसानों को यूरिया के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई मकामात पर इन दिनों किसान सरापा एहतजाज देखे जा रहे हैं। कुछ मकामात पर किसानों ने धरने मुनज़्ज़म करके अपने मसले उजागर करने की कोशिश की। 8 सितंबर को तेलंगाना की नई गवर्नर तमिलिसाई सुंदराजन ओहदे और राजदारी का लेंगी हलफ। हैदराबाद में 8 सितंबर को दिन 11 बजे हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। तेलंगाना की पहली खातून गवर्नर होंगी तमिलिसाई सुंदराजन। तेलंगाना में बीजेपी देख रही है इक़्तिदार के ख्वाब। बीजेपी में दीगर पार्टियों के लीडरों की शमूलियत का सिलसिला जारी। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर आर रवि प्रकाश रेड्डी और कांग्रेस के साबिक एमपी डी रविंद्र नायक ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना के दोनों लीडरों ने पार्टी के कारगुजार सदर जगत प्रकाश नड्डा से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से एक सहाफ़ी पर केस दर्ज। असदुद्दीन ओवैसी ने वाक़े की मज़म्मत की। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से इस मामले पर सिर्फ बयान जारी करते हुए खामोश होने पर अफसोस का इजहार किया गया। जगन मोहन रेड्डी की सदारत में काबीना ने अहम फैसलों को दिखाई हरी झंडी। पोलावरम प्रोजेक्ट नोएगा कंपनी से लिया गया वापस। अशावर करोड़ों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान। रियासत की कई नई रेत पॉलिसी पर अमल दरामद का फैसला। आंध्र प्रदेश आरटीसी मुलाजमीन को 3 महीने से मिलेगा सरकारी मुलाजमीन का दर्जा। एपी काबीना ने दी मंजूरी। करनूल के ए करीमुल्लाह खान को एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली की एक तालीमी इदारे की जानिब से दिया गया अवार्ड। मुंबई में मूसलाधार बारिश मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। थाने और सीएसटी के बीच रेल खदमात बंद। रियासत के सतारा, सांगली और कोल्हापुर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से मुतासरीन को रोजमर्रा की जरूरी अशिया की गई तकसीम। अक़लियती मसाइल को लेकर एक वफ्द ने काबीनी वजीर विनोद तावड़े से की मुलाकात। रियासत के दीगर मकामात पर भी उर्दू घर तामीर करने का किया गया मुतालबा। मौलाना सलमान नदवी ने नांदेड़ में जलसे आम से किया खिताब। मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को इस्लाम की दावत को आम करने की दी नसीहत। दुबई में मुलाजमत की आड़ में 4 शादियां रचाई। मुंबई के जालसाज खानदान के खिलाफ औरंगाबाद में केस दर्ज। जान बचाने की खातिर घर छोड़ने पर मजबूर हुई मुतासरा। औरंगाबाद शहर में बढ़ती मनशियात की लानत। मनशियात से बचने के लिए समाजी और फलाही तंजीमों ने कमर कस ली है। मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में हुआ इजलास। कल्याण पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल एंटी स्क्वाड ने की कार्रवाई। मोबाइल चोरों से जब्त किए 77 मोबाइल। सभी मोबाइल मालिकान को किया गया मोबाइल वापस। कांग्रेस के लीडर डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त एहतजाज। कांग्रेस के कारकुनान जगह जगह गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्से का कर रहे हैं इजहार। कांग्रेस ने गुलबर्गा में किया एहतजाज। डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ किया एहतजाज। पार्टी ऑफिस से टाउन हॉल तक निकाली पैदल एहतजाजी रैली। मोदी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
कब्रिस्तानों के लिए जगह की कमी रियासत कर्नाटका का अहम मसला, रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट को दी जानकारी। हाई कोर्ट ने गहरी तशवीश का किया इजहार। ESI हॉस्टल के पीपल फ्रेंडली ने न होने की खबर, गुलबर्गा की आवाम की शिकायत, सरकारी अस्पताल होने के बावजूद बुनियादी सहूलतों की कमी। ईरान की यूरोपीय ममालिक को जौहरी मुआहदा बचाने के लिए 2 माह की मोहलत। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे को बरकरार रखने के लिए यूरोपीय ममालिक को मजीद 2 माह की दी है मोहलत। ईरानी सदर हसन रूहानी ने मोहलत में तोसी का ऐलान करते हुए साथ ही खबरदार किया है कि ईरान ने जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तैयारी कर रखी है, जिसके गैर मामूली असरात मुरतब हो सकते हैं। ईरान के सदर का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब फ्रांस की जानिब से ईरान को इस साल की आखिर तक $15 अरब की रकम बतौर क्रेडिट रखने की पेशकश की गई थी। फ्रांसीसी हुकाम ने इस रकम के बदले ईरान से यकीन दहानी मांगी थी कि वो जौहरी मुआहदे पर कारबंद रहे, ताहम ईरान ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी है। ईरान 2015 में अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे के बाद साल हर साल की इक़्तिसादी तन्हाई से बाहर आया था। जौहरी मुआहदे के जामिन बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक भी थे, ताहम गुज़श्ता साल सदर ट्रंप ने इस जौहरी मुआहदे को नाक़स करार देते हुए इससे एकतरफा तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अमेरिका ने ईरान के खलाई मिशन पर काम करने वाली सिविलियन स्पेस एजेंसी और 2 तहकीकाती तंजीमों पर आयद की पाबंदियां। अमेरिका का कहना है कि ये एजेंसियां तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने यह पाबंदी ईरान स्पेस एजेंसी, ईरान स्पेस रिसर्च सेंटर और एस्ट्रोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर आयद की हैं और ईरान पर हालिया पाबंदियों के हवाले से अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका ईरान को इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि वह अपने खलाई प्रोग्राम की आड़ में बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। माइक पॉम्पियो ने कहा कि ईरान की जानिब से 29 अगस्त को सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद खतरात में इजाफा हुआ है। याद रहे कि गुज़श्ता जुमेरात को शुमाली ईरान में वाक़े इमाम खुमैनी खलाई मरकज़ में ईरान का एक रॉकेट फटकर तबाह हो गया था। ईरान की जानिब से सैटेलाइट लॉन्च करने की इस मंसूबे पर अमेरिका ने नुक्ताचीनी की थी। नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने अमेरिका और अफगान तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात का किया खैर मकदम। स्टोलनबर्ग ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिशें खुशाइंद हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नाटो और अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान में एक साथ गई थीं। उन्होंने कहा कि वहां से फौजियों की वापसी भी एक साथ होगी। स्टोलनबर्ग ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे फौजी अफगानिस्तान में हमेशा रहें, हम सिर्फ चाहते हैं कि अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो और वहां से फिर खतरात जन्म न लें। अक़वाम मुत्तहिदा बराए इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर माइकल बैकेलेट का शाम की खाना जंगी पर बयान। कहा, शाम में गुज़श्ता 4 महीनों में 1000 से ज़ायद आम शहरी हलाक हुए हैं। माइकल बैकेलेट ने कहा कि इनमें से बेशतर हलाकतें शाम के सदर बशर अल असद की फौज और हामियों के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में हुई हैं। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल से 29 अगस्त 2019 के दरमियान 1089 आम शहरी हलाक हुए हैं। यूएन इंसानी हुकूक के चीफ ने यह भी कहा कि महलूकीन में 304 बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें अदलिब सूबे में हुई हैं। शुमाल मगरबी शाम में हजारों बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। हुकूमती दस्तों के जहादियों के खिलाफ कई माह से जारी ऑपरेशन के बायस हजारों बच्चे स्कूल जाने से कासिर। इस मुसल्लह ऑपरेशन की वजह से दर्जनों स्कूल बंद हो चुके हैं। सेव द चिल्ड्रन नामी बरतानवी गैर सरकारी इमदादी तंजीम ने बताया कि अदलिब के इलाके में जारी लड़ाई की वजह से स्कूल बंद हुए हैं। अदलिब के इलाके में 4 माह तक जारी रहने वाली फिजाई हमलों के बायस इस खित्ते के तकरीबन 1200 स्कूलों में से सिर्फ निस्फ ऐसे हैं जो अभी तक काम कर सकते हैं। अब तक के प्रोग्राम के मुताबिक नए तालीमी साल के आगाज पर पढ़ाई का सिलसिला इस माह के इख्तिताम पर बहाल हो जाएगा।
इंसानी हकूक़ की एक तंजीम ने म्यांमार की हुकूमत पर रोहिंग्या मुसलमानों की शहरियत छीनने का लगाया है इल्ज़ाम। तंजीम का कहना है कि हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों को जबरी तौर पर ऐसे शनाख्ती कार्ड कबूल करने पर मजबूर कर रही है जिसके तहत वो म्यांमार की शहरियत से महरूम हो जाएंगे। म्यांमार में काम करने वाले इंसानी हकूक़ के एक ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत रोहिंग्या के मुसलमानों को अक़लियत को ज़बरदस्ती नेशनल वेरिफिकेशन कार्ड कबूल करने पर मजबूर कर रही है। इन कार्ड्स में रोहिंग्या अफराद को गैर मुल्की करार दिया गया है। इंसानी हकूक़ की तंजीम को खदशा है कि ये कार्ड रोहिंग्या अफराद से म्यांमार की शहरियत छीन लेंगे। तंजीम के मुताबिक म्यांमार के हुकाम रोहिंग्या अफराद पर तशद्दुद कर रहे हैं और उनकी आज़ादी को मुख्तलिफ पाबंदियों से सलब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो NVC कार्ड को कबूल कर लें। इन इल्ज़ामात से मुतालिक म्यांमार की हुकूमत के तर्जुमान का कोई रद्द अमल अब तक सामने नहीं आया है। अलबत्ता म्यांमार की फ़ौज ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने किसी भी शख्स को तशद्दुद या गन पॉइंट पर कोई ऐसा कार्ड कबूल करने पर मजबूर नहीं किया गया है।